भारत प्रकृति से भरा पड़ा है। जब भगवान भारत का निर्माण कर रहे थे तो सब कुछ दिया, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक। इतना सब कुछ है कि आप निहारते हुए थक जाएंगे, लेकिन प्रकृति खत्म नहीं होगी। तो आज हम भी आपको देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की खूबसूरती की कहानी बताएंगे, जहां आप छुट्टियों के दौरान अपने परिवार, दोस्तों या फिर हमसफर के साथ जा सकते हैं और कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। और इनमें जो पहला नाम आता है उसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। फिल्मों में तो दार्जिलिंग को कई बार देखा होगा। हॉलीवुड की भी विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को दिखाया गया है। आप दार्जिलिंग आकर प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ उठा सकते हैं और ना भूलने वाले इतिहास बनाकर लेकर जा सकते हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित एक हिल स्टेशन है और आप यहां बर्फ से ढकी चोटियां देख सकते हैं। तो लघु हिमालय यानी महाभारत पर्वत श्रृंखला में बसा दार्जिलिंग किसी जन्नत से कम नहीं दिखता। दार्जिलिंग शहर ब्रिटिश शासनकाल से ही पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता रहा है। साथ ही यहाँ के विशाल चाय बागान और चाय की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। दार्जिलिंग से अलग अलग तरह की चाय का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। पश्चिम बंगाल का ये खूबसूरत शहर पहाड़ की चोटी पर बसा है। इसे पहाड़ों की रानी के नाम से पूरी दुनिया में मकबूलियत पाई है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि अगर आप यहाँ की कुछ तस्वीरें देख लें तो जाने का मन करने लगेगा। यहाँ टाइगर हिल और पीस पगोड़ा देखने लायक है। अब हम जिस जगह की बात करने वाले हैं उसका नाम है ऊटी। ऊटी नीलगिरी की सुंदर पहाड़ियों में बसा एक शानदार शहर है। इस शहर का आधिकारिक नाम उटकमंड है, लेकिन पर्यटकों की सुविधा के लिए इसे ऊटी छोटे नाम से जाना जाता है। भारत के दक्षिण में स्थित इस हिल स्टेशन में काफी पर्यटक आते हैं। ये शहर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले का एक हिस्सा है। ऊटी शहर के चारों ओर स्थित नीलगिरी पहाड़ियों के कारण इसकी सुंदरता शानदार लगती है। इन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस स्थान का नाम यहाँ की घाटियों में 12 साल में एक बार फूलने वाले कुरुंजी फूलों के कारण पड़ा। ये फूल नीले रंग के होते हैं और जब ये फूल खिलते हैं तो घाटियों को नीले रंग में रंग देते हैं। तो इस जगह पर भी जाकर आप आनंद ले सकते हैं। अब हम जिस भारत के स्थल की बात करेंगे उसका नाम है नैनीताल। नैनीताल। नैनीताल को भारत का झीलों वाला शहर कहा जाता है। ये हिमालयन बेल्ट में स्थित है। ये कुमाऊं की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है और इसे खूबसूरत झीलों का आशीर्वाद प्राप्त है। नैनीताल को श्री स्कंद पुराण के मानस खंड में 3 संतों की झील या त्रिऋषि सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है। 3 संत जिनके नाम अत्रि, पुलस्त्य और पुलहा थे, अपनी प्यास मिटाने के लिए नैनीताल में रुके थे, पर उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से लाए गए जल से इस गड्ढे को भर दिया। तब से ये नैनीताल नामक प्रसिद्ध झील अस्तित्व में आई। एक अन्य कथा में कहा गया है कि हिंदू देवी सती की बाईं आंख इस जगह पर गिर गई थी, जिससे इस आंख के आकार की नैनी झील का निर्माण हुआ। तो यहाँ जाएं, धार्मिक दृष्टि से और प्रकृति से भी आपको फायदा होगा। अब हम जिस जगह की बात करेंगे उसका नाम है कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली वैसे तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों को देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ इन दोनों राज्यों में एक से बढ़कर एक शहर है जहां आप घूमकर अपने मन के अंदर शांति ला सकते हैं। कुल्लू मनाली हिमाचल की पहाड़ियों का एक शानदार हिल स्टेशन है। यहाँ जाकर आप स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कायाकिंग और माउंटेन बाइकिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ सोलंग वैली, रोहतांग दर्रा, भृगु लेक और हिडिंबा देवी का मंदिर देखने लायक है। अब अंत में भारत की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की बात करेंगे और बात करेंगे इसके एक शहर गुलमर्ग की। गुलमर्ग
ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इसकी सुंदरता के कारण इसे भी धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये जगह फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर है। ये देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग में सर्दी के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और प्रकृति को नजदीक से देखते हैं।